नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि टाइम्स। मैं हूं अंकित पांडे। नेहा सिंह राठौर के चर्चित सॉन्ग यूपी में कावा का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने 273 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत की सरकार से दिया है। गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला की भाषा में कहें तो ए बाबू, यूपी में बुलडोजर बाबा का जलवा बा, बाकी सब हलवा बा और राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इन सभी नारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साम्राज्य खत्म होने के बाद 1985 के बाद लगभग 37 सालों में यह पहली बार हुआ है कि एक सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई है। बहरहाल योगी जी और मोदी जी का काम ही है इतिहास बनाना। उत्तर प्रदेश की सत्ता में प्रचंड बहुमत से वापसी करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास की एक नई इबारत लिख दी और दूसरा इतिहास यह भी बनाया कि उत्तर प्रदेश में टोटका माना जा रहा था कि जिस मुख्यमंत्री ने नोएडा की धरती पर कदम रख दिया उसकी कुर्सी समझो चली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस मिथक को तोड़ा और नोएडा जाने के बाद भी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन इस भ्रम को भी तोड़ा। लेकिन इन सब के बीच यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में कहां चूक गई और बने बनाए माहौल में भी सत्ता तक पहुंचने में उसके सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए। चलिए तो हम आपको यह बताते हैं कि अखिलेश यादव से चूक कहां कहां हुई और एक एक करके उस कारण का सारा विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। हालांकि अखिलेश यादव बहुत बहादुरी से चुनाव लड़े, पूरी जान लगाकर लड़े। वैसे बीजेपी से लड़ना आसान भी नहीं है। खैर यह अलग बात है कि बीजेपी को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, लेकिन अखिलेश यादव जिस पार्टी के मुखिया हैं उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री दिया है। इस लिहाज से इनको बेचारा भी नहीं कहा जा सकता। वादा तो था अखिलेश यादव का कि 10 मार्च को सरकार बनाएंगे। गाने भी उनके विजय रथ यात्रा में कुछ इसी तरीके के बज रहे थे। दावा भी किया जा रहा था कि 300 से ज्यादा सीटें भी आएंगी। लेकिन हुआ क्या, यूपी के चुनाव नतीजे ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का प्रयोग लगातार तीसरी बार, जिसे हम हैट्रिक कहते हैं, फेल साबित हुआ। तब सवाल यह उठता है आगे क्या करेंगे अखिलेश, और अब यह तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि वह करे तो क्या करें। पहले बात करें 2017 विधानसभा चुनाव में जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश और कांग्रेस से गठबंधन किया, जिससे चुनाव में उनकी क्या हालत हुई वह सब जानते हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गई और समाजवादी पार्टी के घर में झगड़ा भी हुआ और पार्टी 47 सीटों पर आकर सिमट गई। इन सभी चीजों से सीख न लेते हुए अखिलेश यादव ने 2019 में फिर एक प्रयोग किया, आरएलडी और बीएसपी के साथ गठबंधन किया, जो समझा जाता था कि सपा और बसपा एक साथ नहीं आएंगे। वह सत्ता प्रलोभन में साथ भी आए और एक मंच भी साझा किया। मायावती और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ मंच पर दिखे और मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगा। लेकिन जनता के बीच में यह गठबंधन नहीं चला और समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा कोई फायदा होता नहीं दिखा। उसकी लोकसभा में 5 ही सीटें थी और 5 ही सीटें रह गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक अभिनव प्रयोग किया, जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे दलों से गठबंधन किया। जैसे जाटों की पार्टी कहे जाने वाली आरएलडी, ओपी राजभर की पार्टी, यस बीएसपी, अपना दल, कमेरावादी और महान दल जैसे पार्टियों का गठबंधन कर अखिलेश यादव इस बार मंडल बनाम कमंडल की, अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति कर सारे पिछड़ों और कुछ दलितों को जोड़कर यह सोच रहे थे कि
यूपी की सत्ता में वापसी कर लेंगे, लेकिन 2022 के चुनाव में उनका यह सपना चकनाचूर हो गया। एक बार फिर उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को उसके ही सियासी फार्मूले में घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने यह बता दिया कि अब परिवारवादी, गुंडों, माफियावादी की राजनीति नहीं चलने वाली है। सबसे खास चुनावी मौसम में सक्रिय राजनीति, मतलब 4 साल जनता के बीच से गुल और चुनावी मौसम में हाउसफुल वाली राजनीति अब नहीं चलने वाली। अब 24x7 की राजनीति चलेगी, मतलब समाज के उस वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए जो अब तक इन सब से वंचित था। सिर्फ मंच से समाज के सबसे निचले तबके के बारे में बात करने से सरकार नहीं बनेगी। उनको सरकार में अधिकार देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर सरकार बना सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने की, इस चुनाव में मुस्लिम और यादव समीकरण से वो उभर नहीं पाए। जो कभी अखिलेश की मजबूती हुआ करते थे, आज भी वह सपा को ही वोट करते हैं। लेकिन बीजेपी की मोदी और योगी ने राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों की दरकार का फॉर्मूला लगभग खत्म कर दिया, पूरा पैमाना बदल दिया। अब चुनाव में हिंदू हित की बात होती है, चुनाव कहीं पर भी हो हिंदुस्तान में, इसलिए सभी पार्टियों के नेता मंदिर मंदिर जाते दिख जाते हैं। अखिलेश यादव ने भी यही किया। मुस्लिम और यादव फैक्टर से निकलने की कोशिश तो की, लेकिन निकल नहीं पाए। मुस्लिम और यादव वोटों का बंटवारा भी नहीं हुआ। अगर बात करें 44% ओबीसी वोटरों में से लगभग 6% यादव वोटरों को निकाल दिया जाए तो पूरा गैर यादव पिछड़ा समाज बीजेपी को वोट किया। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को नुकसान जाटलैंड पर हुआ, जहां वह बढ़त की उम्मीद पाले बैठे थे। जाटलैंड में जहां आरएलडी का चुनाव चिन्ह लड़ा, वहां जाटों ने आरएलडी को वोट किया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मैदान में था, वहां जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसका मतलब यह है कि जाटों ने पूरा भरोसा समाजवादी पार्टी पर दिखाया। उनका रुझान बीजेपी की तरफ बहुत भारी मात्रा में हुआ और जाटों का भरोसा अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनका एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ। वह दोबारा सत्ता बनाने में कामयाब हुई। आज के लिए इतना ही। मैं अंकित पांडे, कैमरा जर्नलिस्ट सुमन पांडे के साथ, मातृभूमि टाइम्स।